महिलाएं 15 थी। ये बहुत ही विवादित प्रश्न बन जाता है। कुल महिलाएं 15 थी। ब्रिटिश प्रांत से संबंधित महिलाओं की संख्याएं 12 थी। तो कुल जो 15 महिलाएं थी उनमें मुस्लिम लीग की जो अन्य महिलाएं थी वो भी शामिल थी। तो अगर आपको ऑप्शन में 12 और 15 दोनों में से जो एक उत्तर मिलेगा वही आपका सही रहेगा। कुल जो 15 महिलाएं थी मैं उनके आपको नाम बता रहा हूँ। पहली महिला थी अम्मू स्वामीनाथन, अम्मू स्वामीनाथन। दूसरी दाक्षायणी वेलायुधन। तीसरा दुर्गाबाई देशमुख। चौथे नंबर पे हंसा मेहता, कमला चौधरी, लीला राय, मालती चौधरी, पूर्णिमा बनर्जी, राजकुमारी अमृत कौर। इनके बारे में देखें तो अम्मू स्वामीनाथन ये मद्रास से चयनित हुई थी और बाद में यह भारत स्काउट गाइड की अध्यक्ष भी रही है। तो ये आपके जो इनके मुख्य बिंदु थे जिनकी वजह से भी प्रश्न बन जाता है वो भी आप याद रखें। भारत स्काउट गाइड की अध्यक्ष भी रही हैं अम्मू स्वामीनाथन मद्रास से। दूसरी हैं दाक्षायणी वेलायुधन, ये भी मद्रास से थी और एकमात्र दलित महिला हैं, संविधान सभा की एकमात्र दलित महिला। दुर्गाबाई देशमुख ये भी मद्रास से थी। हंसा मेहता ये मुंबई से थी और ये संविधान सभा में महिला समूह की अध्यक्ष रही हैं। कमला चौधरी उत्तर प्रदेश से थी। लीला राय ये बंगाल से थी और सुभाष चंद्र बोस के द्वारा जो महिला समिति बनाई गई थी उसकी ये सदस्य रही हैं। मालती चौधरी उड़ीसा से, पूर्णिमा बनर्जी उत्तर प्रदेश से और राजकुमारी अमृत कौर ये सेंट्रल प्रोविंस से थी। न्यूयॉर्क टाइम्स अखबार ने इनकी मृत्यु के बाद इनको राजकुमारी की उपाधि दी थी। तो फिर से देख लीजिए, अम्मू स्वामीनाथन मद्रास से भारत स्काउट गाइड के अध्यक्ष, दाक्षायणी वेलायुधन मद्रास से एकमात्र दलित महिला, दुर्गाबाई देशमुख मद्रास से, हंसा मेहता मुंबई से महिला समूह की अध्यक्ष रही, कमला चौधरी उत्तर प्रदेश से, लीला राय बंगाल से और सुभाष चंद्र बोस की महिला जो समिति थी उसके अंदर भी ये सदस्य रही हैं। मालती चौधरी उड़ीसा से, पूर्णिमा बनर्जी उत्तर प्रदेश, राजकुमारी अमृत कौर सेंट्रल प्रोविंस से थी और न्यूयॉर्क टाइम्स अखबार ने इनको मृत्यु के बाद राजकुमारी की उपाधि दी थी। अब बात करते हैं बाकी महिलाओं की। तो सरोजनी नायडू, सुचेता कृपलानी, विजयलक्ष्मी पंडित, बेगम एजाज रसूल, रेणुका रे और एनी मास्कारेन ये शेष महिलाएं। तो कुल 15 महिलाएं थी जो संविधान सभा में चयनित हुई थी। हाल ही में जो फर्स्ट ग्रेड परीक्षा अभी 2018 वाली जो हुई है उसके अंदर भी ये प्रश्न आया था कि निम्न में से कौन सी महिला संविधान सभा की सदस्य नहीं थी। तो ये महिलाओं के नाम आपको जरूर याद रखने हैं। सरोजनी नायडू बिहार से थी। प्लेग महामारी में इन्होंने अच्छा काम किया था जिसके बाद में ब्रिटिश सरकार ने इनको कैसर-ए-हिंद पदक दिया था। कविता लेखन में इनके विशेष योगदान की वजह से इनको नाइटिंगेल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। तो सरोजनी नायडू बिहार से थी। प्लेग महामारी में काम करने पर ब्रिटिश सरकार ने इनको कैसर-ए-हिंद पदक दिया था और कविता लेखन में अच्छे योगदान की वजह से इनको नाइटिंगेल ऑफ इंडिया कहा जाता है। सुचेता कृपलानी ये उत्तर प्रदेश से थी और यह भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री और महिला राज्यपाल रह चुकी हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट, सुचेता कृपलानी उत्तर प्रदेश, भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री 1963 में बनी और भारत की पहली महिला राज्यपाल 15 अगस्त 1947 से 2 मार्च 1949 तक रही हैं। विजयलक्ष्मी पंडित ये उत्तर प्रदेश से थी, पंडित जवाहरलाल नेहरू की बहन थी और संयुक्त राष्ट्र महासभा की पहली महिला अध्यक्ष भी रही हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा की पहली महिला अध्यक्ष 1953 में ये रही हैं। तो ये 12 महिलाएं हैं जिनके बारे में हमें अलग अलग बुक्स में पढ़ने को आसानी से मिल जाता है। इसके अतिरिक्त 3 महिलाएं और चयनित हुई थी जिनमें नाम है बेगम एजाज रसूल, ये मुस्लिम लीग से चयनित हुई थी और एकमात्र मुस्लिम महिला थी। बाद में जब भारत के विभाजन होता है तब ये मुस्लिम लीग को छोड़ करके कांग्रेस में शामिल हो जाती है और काफ़ी सांसद वगैरह भी रही हैं। इसके अतिरिक्त रेणुका रे और एनी मास्कारेन ये त्रावणकोर केरल से थी, देशी रियासत से थी और केरल की पहली महिला सांसद भी ये रही हैं। तो आपको ये नाम भी याद रखने हैं, सरोजनी नायडू, सुचेता कृपलानी, विजयलक्ष्मी पंडित, बेगम एजाज रसूल, रेणुका रे और एनी मास्कारेन। इनको आप एक बार फिर से देख लीजिए।